तो हेलो बच्चा लोग, मैं आपको बताने वाला हूँ हाइजेंस प्रिंसिपल। अब मैं आपको वेब ऑप्टिक्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन सा टॉपिक है ये, और ये सभी जगह पे अप्लाई होने वाला है। तो पूरे चैप्टर में इसमें जहाँ हम वेब ऑप्टिक्स देख रहे होंगे, यहाँ पूरे चैप्टर में ये अप्लाई होने वाला है अच्छी तरह से। तो इसको हम अच्छी तरह देख लेते हैं कि ये क्या है, हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या है। तो हाइजेंस का प्रिंसिपल जितना ज़्यादा हम इसको डीपली इसके अंदर तक समझ पाएंगे इसकी बातों को, उतना ज़्यादा हमारे लिए इसका कॉन्सेप्ट समझना और भी आसान हो जाएगा, और हम बहुत ही इजीली इसके न्यूमेरिकल्स और इसके आने वाले सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है यहीं से, हाइजेंस प्रिंसिपल से। तो चलिए हाइजेंस प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? तो हाइजेंस ने लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया था, और ये बहुत समय पहले न्यूटन समकक्ष न्यूटन के आसपास का बात है। ये हाइजेंस ने अपनी वेव थ्योरी दी थी जब प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक आ रहे थे, वो अपने अपना मत दे रहे थे। तो उसी समय का वैज्ञानिक था हाइजेंस। तो हाइजेंस ने भी अपनी थ्योरी दी थी लाइट के बारे में, और उसने लोगों को यह बताने की कोशिश किया था कि लाइट एक वेव का फिनोमिना है, पूरा वेव है लाइट और कुछ नहीं है, एक वेव है। बट उस समय जो वैज्ञानिक था वो न्यूटन, तो न्यूटन ने जो बताया था कि वो पार्टिकल है, वेव जो है, लाइट एज ए कंसीडर एज ए पार्टिकल, उसने पार्टिकल बताया। तो उस समय न्यूटन उसका बोलबाला था, तो न्यूटन की ज़्यादा बातें मानी जाती थी। तो हाइजेंस उसमें फुद्दू वाला हो गया, उसकी बातें लोग नहीं मान पाए। मतलब क्या है कि भाई अगर ऐसा बात है कि लाइट वेव है तो आप ये बातें प्रूव करके बताइए। लेकिन हाइजेंस अपने लाइफ में उसने कभी भी अपने प्रिंसिपल को उसने प्रूव करके नहीं बताया। बाई मैथमेटिकल तो बता दिया उसने, ऑब्जर्वेशन दिया सारी चीज़ों का, सब कुछ तो कर दिया, लेकिन उसने भाई प्रूफ कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ नहीं कर पाया वो, इसलिए उसकी बातें लोगों ने नहीं मानी। तो नहीं मानी, लेकिन बाद में उसके मरने के 15 साल बाद इसकी बातें जब लोगों के सामने आई और भी वैज्ञानिक इसके सपोर्ट में आए, तो इसकी बातें लोगों के बीच में आ गई, और ये बोला कि भाई ये तो 15 साल पहले ये सारी बातें बोल चुका था ये। तो हम आज पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या है। और जैसे ही हम हाइजेंस का प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो फिर हम ये भी जान जाएंगे कि लाइट एज ए कंसीडर एज ए वेव, ये गलत बात नहीं है, बल्कि ये पूरी फिनोमिना सही है कि लाइट क्या है, वेव है। तो चलिए लाइट को वेव कंसीडर करते हुए ये अपनी थ्योरी किस तरह से दिए थे हाइजेंस ने। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th से। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हाइजेंस ने क्या लिया, एक पॉइंट सोर्स लिया। तो एक पॉइंट सोर्स से क्या निकलता है? पॉइंट सोर्स लाइट सोर्स हो सकता है, जैसे हम प्राइमरी सोर्स भी कहते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, ठीक है, प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स से लाइट निकलते हैं, तो लाइट जो भी निकलता है तो वो अपने छोटे छोटे पॉइंट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स इमिट करते हैं। इसमें से लाइट जब भी जा रहा है तो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स इमिट होकर पूरे कमरे में लाइट अचानक से नहीं फैल जाती है। असल में कुछ टाइम डायल्यूशन जरूर होता होगा पहुंचने में। जैसे कि अगर हम बात करें कि सन से अर्थ तक लाइट को आने में टाइम लगते हैं 8 मिनट समथिंग कुछ सेकंड के, तो उसी तरह से जब भी कमरे में लाइट फैलती है तो कुछ टाइम लैकिंग होता है, और वो टाइम ड्यूरिंग टाइम में जब भी प्रकाश आगे बढ़ता है, लाइट आगे बढ़ता है, तो वो अपने में से कुछ पॉइंट्स छोड़ता है। तो ये अपने में से कुछ पॉइंट छोड़ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो भी जितने भी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, हमने बताया था कि जब वेव फ्रंट के बारे में हमने आपको बताया कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो जैसा अगर पॉइंट सोर्स है हमारे पास पॉइंट सोर्स है, देखिए जो लाइट सोर्स है वो भी बिहेव लाइक अ पॉइंट सोर्स। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है, तो इस बड़े सोर्स में से छोटे छोटे पॉइंट्स निकलेंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स निकल गए। अब इन छोटे छोटे पॉइंट्स क्या बनाएंगे? तो जैसा कि मैंने बताया वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ वेव फ्रंट के बारे में। द फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव, मतलब वेव का सामने वाला हिस्सा जैसा होगा वैसा ही वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट को हिंदी में तरंगाग्र कहते हैं, आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लाइट सोर्स है इसमें ये अपने में से छोटे छोटे वेव निकाला। तो जब ये लाइट अपने में वेव का मतलब कहने का मतलब ये पॉइंट अपने में से एक पॉइंट सोर्स निकाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोर्स है तो ये अपने में से एक पॉइंट सोर्स निकाला। तो ये इसमें से बहुत ढेर सारे पॉइंट्स निकलते गए और पूरे कमरे में फैल चुके हैं, सपोज दैट। तो इसके सभी पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट सोर्स है। तो मैंने कहा जब पॉइंट सोर्स होता है तो उसका वेव फ्रंट जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो हमने क्या किया, तो तुरंत इसके ऊपर हमने स्फीयर बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके जो वेव फ्रंट होंगे वो स्फेरिकल होंगे। तो इसके वेव फ्रंट कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसके वेव फ्रंट बना दिए यहाँ पे स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल होगा, इसका भी स्फेरिकल होगा। आप पूरा स्फेयर बना सकते हैं, हमने आधा बना रहे हैं हम, तो आप पूरा स्फेयर बना सकते हैं एज योर विश। तो हम यहाँ पे स्फेयर बनाते जाएंगे, स्फेयर बनाते जाएंगे, स्फेयर बनाते जाएंगे, स्फेयर बनाते जाएंगे, स्फेयर बनाते जाएंगे,
इस तरह से हम पूरे वेव जहां तक वेव हमारा फैल रहा है, इन सब पे हम क्या बनाते जाएंगे, स्फीयर बनाते जाएंगे। एज ए कंसीडर एज इस स्फीयर इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो उसका वेव फ्रंट है। पॉइंट सोर्स का जो स्फीयर जो बना रहे हैं हम, ये इसका वेव फ्रंट है। तो हुआ क्या, कुछ समय बीत जाने के बाद में, कुछ समय बीत गया है, आप मानो कि कमरे में पूरे पॉइंट्स फैल चुके हैं, लाइट सोर्स के कमरे में जो भी लाइट रेज आ रही है वो पूरा फैल चुका है, और कुछ समय बीत जाने के बाद में हम इसमें क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्शी रेखा, तो हम इसमें एक स्पर्श करते हुए एक रेखा ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो एक नए वेव फ्रंट को बताएगी, एक बड़ा वाला वेव फ्रंट बनकर तैयार हो जाएगा। आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पहले मैंने क्या कहा, एक पॉइंट सोर्स होगा, एक प्राइमरी सोर्स होगा, प्राइमरी सोर्स के छोटे छोटे ढेर सारे पॉइंट्स निकलेंगे, मतलब बहुत सारे इसके पॉइंट निकलेंगे प्राइमरी सोर्स के। और पॉइंट सोर्स क्या बनाता है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो मैंने सभी पॉइंट्स पे क्या बना दिए, स्फीयर बना दिए। उसके बाद में हम इस पे क्या ड्रॉ करने वाले हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए फ्यू टाइम लेटर, कुछ समय बीत जाने के बाद हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो कुछ समय बीत जाने के बाद हम इसमें स्मूथली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम जब इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे, देखिए टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे आराम से, हौले हौले से करके। तो हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो जो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये जो टेंजेंट लाइन है, यहाँ पे तो कुछ टाइम की लैगिंग हुई है, यहाँ पे कुछ समय लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ समय के बाद में हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है, टेंजेंट लाइन है, क्या है ये, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन जो होगा ना, वही शो करेगा न्यू वेव फ्रंट को, न्यू वेव फ्रंट। तो ये नए तरंगाग्र को बताएगा। ये जो हमारा ये टेंजेंट लाइन जो बना है, पहले तो हमारे पास छोटे छोटे तरंगाग्र थे, तो छोटे छोटे तरंगाग्रों को हमें असल में रिजल्टेंट चाहिए था, हमें एक बड़ा चाहिए था। अरे भाई देखो, एक बात समझाना है आपने, जैसे छोटे स्फीयर बन गए, अब हम इन स्फीयर को काउंट करना चाहते हैं, मतलब हम उनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए आप इनके टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये जो टेंजेंट लाइन होगी ना, वो भी स्फीयर फॉर्म कर रही होगी, वो भी टेंजेंट लाइन क्या फॉर्म कर रहेगी, स्फीयर फॉर्म कर रहेगी। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये छोटे छोटे स्फीयरों का एक बड़ा स्फीयर बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना होगा। और जो टेंजेंट लाइन हमने जो ड्रॉ किया है, असल में वही हमारा क्या है, वही हमारा न्यू वेव फ्रंट है, और यही हाइजेंस का प्रिंसिपल था। तो ये अपने समय में ये बहुत ही, अगर ये उसी समय में बात इसकी मान ली जाती तो शायद कुछ और भी उस समय के एक्सपेरिमेंट हाइजेंस कर देता, लेकिन उसकी बातें नहीं मानने की वजह से ये डीमोटिवेशन में गया, और बाद में इसी चिंता में अपना इसका डेथ हो गया। बाद में इसने अपना एक्सपेरिमेंट चालू नहीं किया इसके आगे, क्योंकि इसने वेव के थ्योरी पे, लाइट एज ए कंसीडर एज अ वेव, उसको बहुत ज़्यादा उसने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट उसका माना नहीं गया, लोगों ने उसको सपोर्ट में नहीं आया लोग, तो वो अपनी बातें वहीं पर रोक दिया, और लाइट के बहुत कुछ ही फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन बाद में कुछ समय बीतने के बाद में इसके सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक इसके सपोर्ट में आ गए। तो हाइजेंस का प्रिंसिपल है उस समय का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने इसको कैसे किया। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमारे पास एक पॉइंट सोर्स होगा। पॉइंट सोर्स से बहुत ही छोटे क्या निकलेंगे, इसके पॉइंट्स निकलेंगे। ये हमारा जो लाइट सोर्स है, इसमें से बहुत छोटे बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा क्या है, पॉइंट जो हमारा है, ये हमारा पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा, तो हमने सब पे स्फीयर बना दिया। अब स्फीयर बन गया, तो हमें रिजल्टेंट स्फीयर चाहिए था, रिजल्टेंट स्फीयर बड़ा वाला स्फीयर चाहिए था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना पड़ा, जिससे हमें ये पता चला कि जो पूरा टेंजेंट लाइन बना है, ये सबकी स्फीयर को टच कर रहा है, मतलब ये रिजल्टेंट स्फीयर है। तो ये बड़ा वाला स्फीयर है, सबके छोटे स्फीयरों से हमें क्या मिला है, बड़ा वाला स्फीयर मिला है। और यही बड़ा वाला स्फीयर को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने से मिला है, और यही बड़े वाले स्फीयर को क्या बोला गया, न्यू वेव फ्रंट बोला गया। इसी टेंजेंट लाइन को क्या बोला गया, न्यू वेव फ्रंट, मतलब ये एक नए तरंगाग्र को बताएगा, एक नई तरंगिका को बताएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स एंड इट विल emit spherical wave from it after few time by drawing tangents on its surface। उसके सरफेस पे क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ऑन इट्स सरफेस we will get the new wave front। और इससे हमें क्या मिला, एक नए वेव फ्रंट, एक हमें नया वेव फ्रंट मिला, एक नई तरंगिका मिली। और यही हाइजेंस का प्रिंसिपल था। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आराम से। हमारे पास एक पॉइंट सोर्स था, अब हमारे पास एक लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स से ढेर सारे पॉइंट्स निकले, और उस पॉइंट सोर्स अपने में से स्फेरिकल वेव बनाया। स्फेरिकल वेव इसलिए बनाया क्योंकि पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है, और कुछ समय बीत जाने के बाद में उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने से जो हमें एक नया वेव मिला है, उसे ही न्यू वेव फ्रंट बोला गया। टेंजेंट लाइन को ही क्या बोला गया, न्यू वेव फ्रंट बोला गया।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ईच पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट विल बिहेव, ये सभी पॉइंट जो वेव फ्रंट के हैं वो विल बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स। ये हमारा कैसा काम कर रहे हैं, ये हमारे सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी सोर्स का और उसके पॉइंट्स कैसे हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं। तो हमारे इस पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है और ये हमारा प्राइमरी सोर्स था, और विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। और फ्यू टाइम लेटर ये अपने में से स्फेरिकल वेव बनाएंगे, और कुछ समय बीत जाने के बाद इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने पे जो ये टेंजेंट लाइन होगी, तो टेंजेंट लाइन क्या बताएगी, न्यू वेव फ्रंट को बताएगी। ओके।